यह वीडियो 10 क्लास के भौतिक विज्ञान से है और इस वीडियो में हम लोग भौतिकी के जो पार्ट 1 है ना, प्रकाश का परावर्तन, इसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, उन सभी को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वक्रताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या है? तो गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वक्रताकार सीमा का व्यास जो है यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका डी राइट आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग, क्या है कि दांत का जो चिकित्सक होते हैं वह किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो यह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, अवतल दर्पण। उसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि किसी बिंब का, क्या कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, मान लीजिए कोई प्रतिबिंब है जिसका आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी? तो उसकी आकृति होगी वास्तविक और उल्टा। आवर्धन ऋणात्मक होगा तो उसकी आकृति वास्तविक और उल्टा होगी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? हमें बताना है कि इसमें से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी होगी क्या? तो 16 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम किस पर निर्धारित हैं? तो यह है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है परावर्तन के नियम से। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद आपका छठा प्रश्न है कि हवा निर्यात में प्रकाश की चाल होती है। हवा में प्रकाश की चाल होती है, यानी कि जब निर्यात रहता है, कोई भी माध्यम नहीं रहता है, तो प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो यह जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद अगला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आपको बताना है कि परावर्तन कितने नियम हैं। तो 2 नियम है, यह तो आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आपको बताना है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यह बनता है अवतल में। किसमें? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद अगला है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो यह होता है F बराबर R/2। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, यह होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो अवतल होता है। ठीक, उसके बाद अगला है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? आप सभी लोग जानते होंगे इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद अगला है कि दर्पण का सूत्र है, यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दर्पण का सूत्र यह होता है, यह डी है ना, यही है, क्या है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। उसके बाद अगला है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो समतल तथा उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद अगला है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है ना आभासी तथा बराबर बनता है। उसके बाद अगला है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, उसके बाद अगला है कि किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? क्या कह रहे हैं? किस वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है?
इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण से। उसके बाद अगला है कि एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक एवं हराशित। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, काल्पनिक एवं हराशित। उसके बाद अगला प्रश्न है ईंट है। ईंट क्या है? यह एक अपारदर्शी पदार्थ है, यानी कि इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद अगला है कि हमारी आंखों में जो देख सकती हैं वो वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं जो हम देख सकते हैं? तो दीप्त एवं या प्रदीप्त होती हैं। उसके बाद अगला है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आती हुई प्रतीत होगी? तो होगी इसके दोगुना से, यानी कि 6 मीटर प्रति सेकंड से। ठीक।